हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और हॉरर स्टोरी, जिसे मैं स्टोरी नहीं बल्कि सच्ची घटना कहूँगी, क्योंकि वो घटना घटी है मेरी मॉम के साथ जब उनकी फ़र्स्ट डिलीवरी होने वाली थी। अब आप कहेंगे इसके साथ ही इसकी मॉम के साथ हमेशा डिलीवरी टाइम में ऐसी घटना हो जाती है, क्योंकि मेरी जब सबसे छोटी सिस्टर हुई थी तब भी उनके साथ एक घटना घटी थी और ये फ़र्स्ट डिलीवरी के टाइम भी उनके साथ घटना घटी। लेकिन ये सच है, उनके साथ ऐसा हुआ 2 बार, लेकिन दोनों बार के जो एक्सपीरियंसेस थे वो अलग अलग थे। तो असल में होता ये है कि डिलीवरी जब होती है तो सुपरनैचुरल चीज़ें जच्चा जो होती हैं उन पे ज़्यादा आती हैं। ये काफ़ी लोगों का ये मानना है और ऐसा होता है। घटना ऐसी थी कि मेरे नाना जी आर्मी ऑफिसर थे और वो रुड़की में रहते थे, कैंट एरिया में रुड़की में। उनको काफ़ी बड़ा एक बंगला मिला हुआ था और बंगले के पीछे की तरफ आउट हाउस था। तो पहले डिलीवरी सब घर पे ही हुआ करती थी, तो लेकिन जच्चा लोगों को जो है ना घर पे नहीं रखते थे। मतलब जो जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है उस लेडी को घर पे नहीं रखते थे, घर से बाहर रखा जाता था। तो आउट हाउस में मेरी मॉम को रखा गया, जो कि एज अ सर्वेंट क्वार्टर भी यूज़ होते थे। तो बच्चा होने के बाद जब मॉम को वहाँ रखा तो रात को जो है नानी जो थी वो तो बेंगलोर में चली जाती थी अपने, लेकिन एक हाउस हेल्प जो थी जिसका नाम था गोदावरी, उसको रखते थे मॉम के साथ रात को, कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो गोदावरी मम्मी की हेल्प करेगी। तो वो मॉम के साथ रहती थी रात को। तो एक रात को क्या हुआ कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, मतलब जो आउट हाउस का दरवाज़ा था जिसमें मॉम को रखा था उसका दरवाज़ा किसी ने नॉक किया और बिल्कुल नानी की आवाज़ में आवाज़ लगाई, मेरी मॉम का नाम लेकर के 2 बार आवाज़ लगाई। तो मम्मी ने उसको बोला, गोदावरी गोदावरी दरवाज़ा खोल, देख माँ आई है। एक गोदावरी वो सहारनपुर साइड की भाषा में ऐसे बोली, बिब्बी मैं तो ना खोल लूँ दरवाज़ा। मॉम कह रही, अरे गोदावरी तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, खोलो दरवाज़ा, माँ आई है, माँ को चिंता हो रही होगी, कुछ पूछने आई होगी, देखने आई होगी। उसने कहा, बीबी अब तो दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा। और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो जब सुबह नानी चाय लेके आई मॉम के लिए, तो मॉम ने पूछा उनको, वो नानी को, कि माँ तू रात को क्यों आई? हम लोग ठीक ठाक हैं यहाँ पे, ऐसी तेरे को क्या इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्यों इतनी चिंता करती है? तो नानी बोलने लगी कि मैं तो नहीं आई। और नानी भी हैरान, लेकिन नानी ने कुछ मतलब मॉम को कुछ जताया नहीं और गोदावरी को बाहर बुलाया और पूरी बात पूछी। तो गोदावरी ने कहा कि अम्मा जी 2 बार आवाज़ लगाई बहन जी के नाम की, पर मैंने नहीं खोला दरवाज़ा। मैंने कहा मैं ना खोलूँगी दरवाज़ा जब तक 3 बार आवाज़ नहीं लगाई। तो नानी ने बोला कि तूने बहुत अच्छा किया गोदावरी जो दरवाज़ा नहीं खोला। पर उसने कहा, बीबी मैं ना रहूँ अब तुम्हारी लड़की के साथ, अब तुम अपना इंतज़ाम कर लो। तो नानी अब उसको क्या बोलती, काफ़ी उससे रिक्वेस्ट की, बट वो मानी नहीं। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं रहूँगी अब, और तुम्हारे ये जो बंगले हैं जो पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए होते हैं, हवेलियाँ टाइप्स जो होते थे, तो वो कह रही मुझे तो इन घरों को देख के दहशत होती है, पर मैं आपने कहा मदद के लिए तो मैं रह गई, लेकिन अब नहीं मैं रहूँगी। फिर नानी अंदर आ गई, मॉम को बोला कि भाई ये गोदावरी पता नहीं क्यों मना कर रही है रहने के लिए। तो मॉम ने बोला कि माँ वो उसको वहम हो गया रात को कि तेरी आवाज़ में कोई आवाज़ लगा रहा है, रहने दे, चल कोई नहीं, मेरे को नहीं डर वर लगता, तू टेंशन मत ले, मैं कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आवाज़ लगा लूँगी यहाँ से, और तू सारा सामान पानी वानी ये सब चीज़ें रख देना आसपास, और मेरे को कोई टेंशन मत लो मेरी। तो फाइनली खैर मॉम जो है अकेली रही। तो फर्स्ट डे बहुत सही निकला, सेकंड डे भी बहुत सही निकला, थर्ड डे मेरी मॉम कहने लगी कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मुझे ठीक से ना, मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे नींद सी नहीं आ रही थी और कुछ बेचैनी सी हो रही थी मुझे। तो कह रही कभी आंख बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, तो मतलब अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। और वो बच्चा भी बड़ा अनकंफर्टेबल था, मतलब बच्चा अभी कभी जाग रहा, कभी सो रहा, कभी इस तरह से हो रहा था, बड़ी बेचैनी में रात निकल रही थी। तो कह रही आधी रात के बाद ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ, कह रही हैं, जैसे मेरी नज़रों के सामने से एक ट्रेन जो है धड़धड़ाती हुई निकल रही है। मतलब सोचिए अब रूम के अंदर उनको ऐसा दिख रहा है कि ट्रेन निकल रही है। कह रही और मैं सोई भी नहीं थी, मेरी आंखें खुली थी और मुझे सब दिख रहा है आंखों के आगे। और तब
तक जो है एक वहाँ के दरवाजे पे, उस ट्रेन के दरवाजे पे एक अंग्रेज़ जो है ऐसे अपीयर हुआ ऑल ऑफ अ सडन, और उसने कह रही बच्चे को देख के बोला बच्चा बहुत अच्छा, मतलब अंग्रेज़ जैसे बोलते हैं हिंदी उस टोन में। और मम्मी बोलती हैं कि इतनी देर में क्या हुआ कि ऐसा लगा किसी ने उसको गोली मारी छाती में, और बहुत बड़ा एक फुहारा खून का जो उसकी छाती से नीचे निकला, और कह रही है विदिन अ सेकंड्स में ही सब कुछ हो गया। और कह रही है इतना होने पर बस मैं, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, शायद वो बेहोश हो गई थी उसके बाद। तो मॉर्निंग में उनको होश आया या जो भी स्थिति हुई होगी, मतलब कितना टाइम वो उस कंडीशन में रही वो उनको भी नहीं पता, लेकिन जब कहती हैं सुबह हुई, माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो कह रही मैंने उठ के दरवाज़ा खोला और नानी को सारी बात बताई कि रात को ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर नानी ने बोला कि अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे, अब चाहे जो भी होगा अब हम जो है तेरे को अपने साथ ही रखेंगे, मतलब बंगले में लेके आ गए मेरी मॉम को। और मेरे पापा को फिर लेटर डाला उन्होंने, और शुद्धि वगैरह करते हैं, जो नामकरण वगैरह होता है वो सब करके महीना भर रोक के मेरे फादर मेरी मॉम को लेने के लिए आ गए। तो वो बताती हैं उस टाइम के बाद से उस बच्चे में जो था उसको कुछ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गई थी कि मतलब वो सोता नहीं था ढंग से, और कह रही मुझे भी बहुत बेचैनी सी रहती थी। तो फिर पूजा वूजा पाठ वाठ सब कुछ घर पे कराया, और मेरे फादर को उन्होंने लेटर लिखा कि मेरे फादर उसकी नई नई जॉब लगी थी, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अपॉइंट हुए थे। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक जगह है कटौला, तो काफ़ी बैकवर्ड सा एरिया था वो, वहाँ पे ना रोड्स थी ना बिजली थी उस टाइम। तो पहला अपॉइंटमेंट हुआ था उनका, तो उनको थोड़ा ऐसे बैकवर्ड सी जगह मिली थी, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते थे, तो मेरे फादर मेरी मॉम को लेकर के वहाँ आ गए। तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल शुरू हुआ था वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर नया नया था, और वो एक राजा का महल था। तो राजे महाराजाओं के महल तो सरकार ने ले लिए थे, तो महल में वो हॉस्पिटल जो है वो शुरू किया गया था। तो कह रही थी मम्मी बहुत बड़ा महल था, बहुत कमरे थे उसमें, तो 2 रूम्स डॉक्टर के लिए उन्होंने क्लीन वगैरह करवा के रखे हुए थे। बाकी जितने भी स्टाफ थे वो सब लोकल थे, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़े से एम्प्लॉइज़ थे उसमें। तो कहती हैं कि और काफ़ी सारे रूम्स में सामान वगैरह, हॉस्पिटल की दवाइयाँ, इक्विपमेंट्स वो सब रखे हुए थे। अभी शुरू हो रहा था हॉस्पिटल, वो कुछ ही टाइम हुआ था उसको शुरू हुए। तो मेरी मॉम बताती हैं कि एक सर्टेन टाइम होता था रात को जिसमें कि कोई ना दरवाजे पे बगल वाले रूम से ऐसा लगता था कोई जैसे कील ठोक रहा है, खट 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 ऐसी आवाज़ होती थी। तो कहती है 1-2 दिन तो हमने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमेशा ही होता था। और दूसरे प्रॉब्लम उस बच्चे में ये आने लगी थी कि वो आँखें ऐसे खोल के ही रखता था, ऐसे मतलब ब्लिंक नहीं करता था आइज़ को। तो वो ये चीज़ ना बढ़ती चली गई, मतलब पहले वो इन्होंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही नहीं करने लगा। जब वो ब्लिंक ऐसे आंखें खोल के ही रखता, जैसे फटी हुई आंखें होती हैं। तो किसी को, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया उन्होंने, काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट किया, काफ़ी सारे लोगों से बात की, स्टाफ के सब लोगों को पता था इनके बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम है। तो बाई चांस मम्मी ने ये बात को इग्नोर किया कि बगल के रूम से कोई खटखट की आवाज़ आती है। लेकिन बाई चांस एक दिन उन्होंने बोला कि भाई कौन ये कोई रहता है क्या इस महल में, कहीं इस रूम में कहीं कोई और भी रहता है जो रात को पता नहीं किस टाइम पे खटखट खटखट क्यों करता है, ऐसे कोई कील ठोक रहा हो दरवाजे, मतलब किसी चीज़ पे, दीवार पे कील ठोक रहा हो, इस तरह की आवाज़ होती है। तब वो जो एम्प्लॉइज़ जो थी जिन्होंने सुना पहले तो चुप हो गए, फिर उन्होंने मम्मी को बोला कि मैडम आप ये ना घर खाली कर दो, अब देखो आप यहाँ पर इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई यहाँ इस महल में रहता नहीं है, असल में ये राजा का महल है पुराना, तो इसमें कोई रहता नहीं है, आप ये खाली कर दो। हो सकता है बच्चे को इसी वजह से कोई नेगेटिविटी, कोई चीज़ आ गई हो इसमें, इस वजह से दिक्कत हो रही हो। तो मेरी मॉम कहती है हमने जितना जल्दी हो सके वो घर खाली किया फिर। लेकिन उसके बाद उस बच्चे का काफ़ी कुछ इलाज किया, मतलब पंडित पुरोहित, पूजा पाठ, हर चीज़ की, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो उस बच्चे को बचा नहीं पाए। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को, कि जीवन में कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं और
उन चीज़ों को ना सीरियसली लेना चाहिए और इनका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। मेरे पेरेंट्स, नई नई शादी थी, नए नए पेरेंट्स बने थे, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। कुछ ऐसी घटना घट गई तो और बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उन्होंने नज़रअंदाज किया उस चीज़ को, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़ें। तो अब मैं आप पर छोड़ती हूँ ये कि आप इस कहानी को किस ढंग से लेते हैं। अब ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यानी कि एक सत्य घटना जो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मुझे सुनाई थी, हमारी मकान मालिकिन थी पानीपत में। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ पानीपत, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के क्वार्टर्स नहीं थे एम्प्लॉइज़ के लिए, तो रेंट पे लेना पड़ता था घर। तो हमने पानीपत में एक घर लिया रेंट पे। तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे कि घर पे कभी कोई किस्से कहानियाँ चल रहे होते हैं, तो ऐसे ही एक टाइम था कि उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारे हरियाणा, उनके फादर जो हैं मेरे ख्याल से झज्जर की साइड में उनका गांव है, अगर मुझे सही याद है तो कह रही हैं कि मेरे फादर जो थे वो किसान थे। और क्या होता था कि गांव में जो पानी खेतों में देते हैं तो वो बारी होती है कि जैसे 15 दिन ये खेत में पानी लगाएगा, 15 दिन फलानी फैमिली खेत में पानी लगाएगी। तो कह रही है एक दिन मेरे फादर का टर्न था कि उनको खेत में पानी लगाना था। तो कह रही पिताजी बहुत निडर टाइप थे और डरते भी नहीं थे और बहुत भजन सिमरन करने वाले इस तरह के इंसान थे, पूजा पाठ करने वाले, ध्यान करने वाले। तो कहने लगे वो नहीं डरते थे कभी भी, और हमेशा गांव के और लोग अगर पानी देने जाते थे खेत में तो वो किसी को साथ लेके जाते थे, लेकिन मेरे फादर कभी किसी को साथ लेके नहीं जाते थे। तो कह रही मेरे फादर रात को गए और कह रही वहाँ पर हमारे खेतों में भी एक गौशाला बना रखी थी हमने, और उस गौशाला में नीचे जानवर बंधे रहते थे और ऊपर की तरफ का ऊपर हमने ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि उसमें आदमी एक बंदा सो सकता है रात को, मतलब डबल स्टोरी टाइप समझ लीजिए आप, इस तरह से बना रखा था। तो कहने लगी मेरे फादर रात के 11-12 बजे के करीब वो फावड़ा लेकर के और पानी जो था वो कूल सी निकाल के, पानी का मतलब चैनल सा निकाल के खोद के अपने खेतों की तरफ पानी निकाल रहे थे, और काफ़ी रात हो गई ये सब करते करते। तो फिर मेरे फादर जब पानी निकाल लिया उन्होंने अपने खेतों की तरफ, तो सोने ही जा रहे थे, मतलब मंजी लगा के अपनी कि मैं सो जाता हूँ जाके गौशाला में जो जगह बना रखी थी उन्होंने। तो कहने लगे वो रात को जो है बार बार उनको ना अजीब सी दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत शोर सा हो रहा है, मतलब आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको लगा कि ऑल ऑफ अ सडन इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नीचे वाले खेत में, 1-2 खेत छोड़ के, मतलब उजाला सा लग रहा है उनको खेत में। और जब उन्होंने थोड़ा 3-4 कदम आगे चल कर के देखा, उतर के नीचे की तरफ, तो देखा उन्होंने कि ऐसा लग रहा है कि पूरी कोई बारात, किसी की शादी की बारात पूरी की पूरी खेत में बैठी है, पूरा खाना बन रहा है और बाकायदा खुशबू आ रही है खाने की, और बच्चे औरतें सजे धजे से शादी बारात पे जाते हैं, पूरे जो हैं लाइन से पंगत लगी हुई है, ज़मीन में पत्तल लगा करके सब खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा मन में कि हो सकता है कोई दूर से आ रही होगी बारात, इन्होंने जो है खाना वाना पैक करके साथ में लाए होंगे और यहाँ पे थोड़ा सा आराम करके सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और फिर ये शायद कहीं आसपास के गांव में चले जाएंगे। तो कह रहे बाकायदा पूरी खुशबू आ रही थी खाने की, बच्चों की चहलकदमी, सबकी आवाज़ें, जैसे शोर गुल सा होता है, एक शादी का सा माहौल होता है, बिल्कुल ऐसे हो रखा था। और ये काफ़ी देर तक चलता रहा। कह रहे इस बीच उनकी आंख लग गई, सो गए वो। और फिर जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि चलो देखता हूँ उस खेत में कोई लोग हैं अभी, कि चले गए सब लोग। तो कह रही मेरे फादर कह रहे थे कि जब वो खेत में नीचे की तरफ गए जब देखने के लिए, तो वहाँ पर बिल्कुल भी कोई साइन नहीं था कि जैसे रात को अगर कहीं किसी ने खाना खाया हो तो पत्तल गिरी है या कुछ चावल गिरे हैं या कोई दाल गिरी है। कुछ भी साइन होते हैं, जैसे कहीं पर अगर किसी ने खाना खाया तो कुछ तो गिरता ही है, वहाँ पर हलवा गिरा, पूड़ी गिरी, कुछ अंश भोजन के कुछ तो गिरता है। कह रही कुछ नहीं था, एज इट इज़ जैसे खेत होते हैं बिल्कुल खेत ऐसे ही थे। कह रहे वो सोच में पड़ गए थोड़ी देर के लिए कि ये क्या था। तो वो घर आए और घर आकर के उन्होंने अपनी वाइफ को सारी बात बताई। तो उनकी वाइफ ने भी गांव के और लोगों को ये बात बताई, लेकिन कोई भी इस बात को फाइंड आउट नहीं कर सका कि वो क्या था,
और वो बारात जो थी वो क्या चीज़ थी। तो अब ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि बारात क्या थी और जो उन्होंने देखा रात को वो क्या था।